जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। ये हमारा दूसरा सेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। पहले हमने जो बात की थी वो ओवरव्यू था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एट अ हाई लेवल। और उसका जो रीकैप है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। और फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो मी, मेरा नाम जुबैर मिर्जा है। मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, शिकागो में मैं भी रहता हूँ। ये सेशंस मैंने शुरू किए ताकि मैं आप लोगों से अंडर प्रमोट एजुकेशन जो नए नए टॉपिक्स जो हैं जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट हैं वो मैं शेयर कर सकूं। सो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, और इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है प्रीवियस सेशन की। आप अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने ईमेल की थी जो पुराने जो लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर किया था। तो की रिकैप्स जो हमारे पुराने सेशन के थे वो ये थे कि हम जिस तरह लर्निंग को समझते हैं कि लर्निंग एक प्रोजेक्ट है, वो एक गलत माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल, जब हम काम पे या स्कूलों में जब कोई चीज सीख लेते तो हम कहते हैं कि हमने सीख लिया। तो सीख लिया का मतलब जो होता है वो फोकस ये होता है कि वो एक प्रोसेस है, एक आउटकम नहीं है, एक प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और जो लर्निंग है वो हमेशा चेंज से ही आती है। फॉर एग्जांपल, एवरी 2-3 डेकेड्स में नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज, नए मेथड्स आते हैं। तो हम उसके हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सीखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ही है, वो एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। और जिस तरह स्टूडेंट्स जिस तरह सीखते हैं, वो अब हमें बिल्कुल एज एजुकेटर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो, जिस भी तरीके से हम सोचें, हमें उसको अब चेंज करना होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रप्शन आ चुकी है। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी वो ये थी कि 40% जो कोर स्किल्स हैं हमारी, वो चेंज हो जाएंगी आने वाले 5 साल में। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी आपने अभी सीखा है उसका 40% आप यूं समझ लें कि आपको रीस्किल, एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको रीस्किल करना पड़ेगा। तभी ये कॉन्सेप्ट लर्निंग का मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक्नॉलेज करें कि लर्निंग इज अ प्रोसेस और हम सब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं। तो 40%, ये एक वर्ल्ड फोरम का स्टैट्स है, तो जो प्रिटी मच अच्छी प्रोजेक्शंस और रिसर्च शेयर करता है। फिर हमने बात की थी चैट जीपीटी के बारे में, और हमने हाई लेवल में डिस्कस किया था कि चैट जीपीटी कंपनी है ओपन एआई। उन्होंने नवंबर 30 को ये बनाया था पिछले साल। और जो चैट जीपीटी का जो फायदा है वो ये है कि वो आउटलाइन करने में आसानी देता है, सिंप्लीफाई करने में आसानी देता है। सो आउटलाइन से मुरादी कि अगर आप कुछ चीज चाह रहे हैं कि वो लिखे आपके लिए, तो वो हेल्प करता है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि जैसे कल ही रात को मुझे एक ईमेल आई थी जिसमें बहुत इंस्ट्रक्शंस थी, तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि क्या कह रहे हैं इस ईमेल में, क्या बात हो रही है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सिंप्लीफाई करके बताया कि ये बातें हो रही हैं। रिसर्च के लिए चैट जीपीटी बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये है कि रिसर्च जो है वो इन्होंने सिर्फ पिछले साल, आई थिंक 2021 तक का डेटा डाला हुआ है। तो लेटेस्ट गूगल की तरह नहीं कि आपने कोई लेटेस्ट खबर सुनी तो उसके बारे में क्या होगा, लेकिन पुरानी इंफॉर्मेशन जो भी हैं, मैं एक कोर्स बना रहा हूँ। तो उस कोर्स में मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए उस कोर्स को बना रहा हूँ, और मैं चाह रहा था उसमें थोड़ी सी मैं वीडियोस लेके आऊँ। तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स बनाना है, इसमें कौन सी वीडियोस हैं जो इस कॉन्सेप्ट से मैच कर सकती हैं। तो उससे मुझे हेल्प हो गई थी। तो अप टू डेट रिसर्च नहीं, लेकिन वो चीजें जो ऑलरेडी सेव्ड हैं चैट जीपीटी में, हम उससे उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं फॉर एग्जांपल कोई इवेंट प्लान कर रहा हूँ, या कोई बर्थडे प्लान कर रहा हूँ, या कोई ऑफिस में कोई इवेंट है, या स्कूल में कोई इवेंट है, तो चैट जीपीटी जो है वो आपको एक आइडिया दे सकता है कि आपको उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए भी आपकी कोई भी, अगर आप कुछ आपने लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करे, तो वो उसको एडिट भी कर सकता है। स्पेशली जैसे हूं तो मैं बाहर बहुत टाइम से, लेकिन मुझे भी कभी देखना होता है कि प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है चीज़ों की, और उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए, और फिर ट्रांसलेशन भी है कि आपको अगर कोई लैंग्वेज है, तो जैसे मैंने अभी चैट जीपीटी का कि मुझे कंप्लीट करे सेंटेंस, पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने पूरा उर्दू में इसके बारे में लिखा था।
तो और आज का जो फोकस है हमारा वो था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि चैट जीपीटी में हम जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है तो बहुत फैंसी वर्ड, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने चैट जीपीटी से बात कैसी करनी है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब है जैसे आप कुछ लिखते हो तो उसका क्या प्रॉम्प्ट आप लिख रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो। और इंजीनियरिंग का लफ्ज इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है कि जैसे आपने बोल दिया कि मुझे एक 500 वर्ड्स का ऐसे लिख के दो या मुझे एक मेमो लिख के दो। आपको प्रॉपर तरीके से इसको फीड करना होगा इंफॉर्मेशन कि उसको किस तरीके से उसको लिखना है। तो आज का जो हम सेशन है वो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर आप अपने कंप्यूटर्स के पास हैं तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप अपना चैट जीपीटी का अकाउंट बना लें ताकि आप वो चीजें मेरे साथ भी फॉलो कर सकें। तो ये कुछ की चीजें थी, कोई हाई लेवल अपडेट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए थे। तो ये पुरानी, बेसिकली आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि पुरानी इंफॉर्मेशन जो थी वो ये थी जो हमने फॉलो की थी। तो मैं इसी को बिल्डअप कर रहा हूँ। अभी हमारा दूसरा सेशन है। आज हम जो बात करेंगे वो होगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में। ये कुछ 4 एलिमेंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपने आपको मैं बार बार ये इस आज के सेशन में रिमाइंड करूंगा। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक सेशन है। हम नेक्स्ट मंथ एडवांस सेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये अगर 4 चीजें अगर आप आज समझ लेंगे तो आपको चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि अभी आप, हो सकता है जिस तरह इंसान बात करता है तो उसी तरह आप उससे बात कर रहे हो, लेकिन अगेन जब हम बात भी करते हैं तो उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं। जैसे आप घर में भी बात करते हैं, अपनी जॉब में भी बात करते हैं, तो एक तरीका होता है जो हम लोग जिस तरीके से हम बात करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं सिंटैक्स क्या है। तो जैसे पाकिस्तान में एक तरीका है हम बात करते हैं, अमेरिका में एक तरीका है जिससे बात करते हैं। तो इसी तरह जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम अपना रिजल्ट बेहतरीन तरीके से उससे निकलवा सकते हैं। तो ये 4 चीजें होंगी कि हम देखेंगे कि हमें इंस्ट्रक्शंस कैसे हम राइट कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि आपने क्लियर गाइडेंस देनी है। अगर सवाल पूछना है तो किस तरीके से सवाल पूछना है। इनपुट डेटा करनी है तो अगर आपने उसको समझाना है कि मुझे, आप उसको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि मैं जोएब हूं, मैं 45 साल का हूं, मैं शिकागो में रहता हूं, तो इस तरीके से आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि आप उसको सिखा रहे हैं अपने बारे में। और एग्जाम्पल्स का मतलब ये कि मैं अगर बोलता हूँ जैसे शिकागो में मुझे कुछ चीजें नहीं मिलती जो मैं कराची में शौक से खाता था, तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे शिकागो में कराची का फालूदा पसंद है, या मुझे कुल्फी पसंद है, या मुझे दही बड़े पसंद है, तो मुझे बताओ कि और चीजें क्या क्या अवेलेबल, या ऐसी इन तरह की और क्या क्या खाने हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप उसको बता सकते हैं। ये टेक्निकल सेशन नहीं है, ये सेशन मैंने इसीलिए ही बनाया था ताकि जो लोग जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते लेकिन क्यूरियस हैं कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उस माइंडसेट से बनाया था। लेकिन कुछ जार्गन्स हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं गो थ्रू करूंगा, और उसके बाद फिर हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू देखेंगे कि वो उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो लफ्ज है वो है जनरेटिव एआई। इसका मतलब है जनरेटिव एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी तो पहले भी। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि आप अगर कोई ऑनलाइन सर्विस में जाते हैं, आपके पास कोई, जैसे कोई अमेजोन है या नेटफ्लिक्स है या कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज है, तो वो आपको बताता है आपकी चॉइस के बेस पे कि आपको ये भी पसंद आ सकता है, आपने ये इसको आप इस्तेमाल करके देखें या ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब यही है कि मशीन और इंसान की जितनी भी लॉजिक्स हैं उसको मिला के कोई, जब आप अपनी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, वो पैटर्न देखता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर किताबें अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आप साईफाई किस्म की नॉवेल ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको साईफाई के और रिकमेंडेशन देगा। तो ये चीज तो नई नहीं है, ये पहले होती थी। लेकिन जो लफ्ज है जेनरेटिव एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनरेटिव का मतलब ये है कि अब बात उससे भी आगे चली गई है। उसका मतलब ये है कि आप अब एआई को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसका एक विजुअल एग्जांपल है कि अगर आपने बहुत सालों पहले एक मूवी थी टर्मिनेटर,
तो टर्मिनेटर में जिस तरह एक मशीन होती है जो फ्यूचर से आती है और वो स्मार्ट मशीन होती है, तो जो टर्मिनेटर जो जो हीरो जो होता है वो तो यूं समझ लें पुरानी टेक्नोलॉजी का था, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी का जब रोबोट आया तो वो एडजस्ट कर रहा था, अडेप्ट कर रहा था, सोच रहा था। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह से आप एग्जाम्पल समझेंगे वो जेनरेटिव तरीके से, क्योंकि वो स्मार्ट इंटेलिजेंट डिसीजंस मेक कर रहा था, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालनी जरूरी होती है। तो जेनरेटिव एआई में क्योंकि पहले भी था लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में तो जेनरेटिव एआई उसने एक बहुत, ऑब्वियसली ये नाम बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। जेनरेटिव एआई की जो कैपेसिटी है वो ये है कि आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपको किस तरह का इनपुट चाहिए और वो आपको उस तरह का इनपुट जनरेट करके देगा। ऑब्वियसली जिस तरीके से जो भी ऑनलाइन सर्विसेज जो फ्री होती हैं उसकी फ्री होने की वजह होती है, अगेन कोई भी जिंदगी में कोई चीज फ्री होती है नहीं, उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है कंपनी को। जैसे फेसबुक आपके लिए फ्री है लेकिन कंपनी का एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। इसी तरह ईमेल्स फ्री आप लोगों के लिए हैं लेकिन हॉटमेल, जीमेल, इनका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो कंपनी को है, क्योंकि आपका यूजर डेटा है, सब चीजें उनके पास है। जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं तो हम उनको चीजों का एक्सेस दे देते हैं। इसी तरीके से जनरेटिव एआई और इस चीज में जो चैट जीपीटी है वो फ्री अभी इसलिए है क्योंकि उनको यूजर डेटा चाहिए। वो चाहते हैं कि लोग जो है उसमें वो डेटा डालें, और जितना वो डेटा डालेंगे दुनिया भर से, इस तरह लोग जो हैं जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मशीन फिर उसको उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा। तो ये हम एथिक्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम एथिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि एआई का एथिक्स क्या होने चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी जनरेट हो रहा है, तो फिर सही क्या है, गलत क्या है। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अगर वो इसी तरह कुछ चीजें सीखेंगे, हम लोग ने तो गूगल सर्च इंजन के थ्रू चीजें सीखी थी, लेकिन अगर हम इसी तरह चीजें सीखेंगे तो सच क्या है, झूठ क्या है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये उससे फिर नया कंटेंट क्रिएट करेगा। इसके अलावा ये कि आप फायदा जनरेटिव एआई का ये है कि वो नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये कि जिस तरह मैं भी आपसे उर्दू में बात कर रहा हूं तो उसका इंटरैक्ट करने के लिए कोई आपको खास लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बस आपको बात करना आना चाहिए। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा था कि ये चार चीजों के बारे में हम आज का फोकस यही होगा कि ये चार एलिमेंट्स अगर हम समझ जाएं तो ये हम इसके थ्रू अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन अपनी जो है वो निकाल सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि उर्दू में भी जब हम बात करेंगे, जब हम काम पे बात करते हैं, तो अगर आप जो भी बात करेंगे उसका एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी तो सामने वाले को वो बात समझ में नहीं आएगी। मशीन का भी यही है कि मशीन से बात करनी है तो नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स के, जो हमारी जो नेचुरल तरीका है बात करने का, हम उसके थ्रू से बात करेंगे, लेकिन उसमें नेचुरल में भी स्ट्रक्चर होना जरूरी है। पहला लफ्ज हमने बात की थी जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसका मतलब क्या है कि हमें एक रिपोजिटरी है हमारे पास जहां पे हमने सारी इंफॉर्मेशन डालनी है और फिर अपनी जबान में उससे, या अभी फिलहाल इंग्लिश में हमने उसे प्रॉम्प्ट देना है कि हमें ये चीज चाहिए। तो अगेन इस मॉडल को काम करने के लिए मेन चीज ये है कि आपका जो जितनी भी, अब चैट जीपीटी ने भी जितनी भी इंटरनेट से किताबें थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी पिछले साल की, वो उसने जितनी वो जमा कर सकता था, अगेन हमें नहीं पता कि उसके पास किस चीज का एक्सेस है, लेकिन जो भी एक्सेस उसके पास था उसने वो सारा स्टोर कर लिया, वो सारा सेव कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये ट्राई करके भी देखिएगा, स्पेशली जो लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है और जो एजुकेशन सिस्टम में है, कि जो पुरानी किताबें हैं जिनको 15-20 साल हो गए हैं इश्यू हुए हुए, आपको उस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपने उससे सवाल किस तरह पूछा है। अगर सवाल क्लियरली पूछा है तो आपको उसके जवाब मिल सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है क्योंकि मैंने एक किताब के बारे में पूछा था, उसके खास चैप्टर पे, खास टॉपिक के बारे में, तो उसने मुझे उसके बारे में बहुत क्लियरली बता दिया था। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्री में इसलिए क्योंकि वो चैट जीपीटी चाहता है कि हम, उन्होंने जितना काम करना था कर लिया, अब वो चाहते हैं कि हम लोग
अब जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालेंगे, जितनी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे उतना उनका चैट जीपीटी का फायदा होगा। लेकिन अगेन एथिक्स की बात हम आज नहीं कर रहे, लेकिन मेन चीज ये है कि प्लीज प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो चैट जीपीटी में नहीं डालिएगा, अपना अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना टैक्स का नंबर और ये सब चीजें, क्योंकि वो एक दफा सिस्टम में चली गई तो वो एक्सेस टू ऑल है, वो कंपनी किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकती है उसको, या कोई रिट्रीव भी कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। तो अगेन ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम है। अभी चैट जीपीटी के बारे में जो मैंने बात की थी, तो वो चैट जीपीटी जो है वो चैट जीपीटी 4 है और 3.5 है। जो 3.5 है वो फ्री है, और जो 4 है उसके लिए यहाँ अमेरिका में तो $20 है पर मंथ उसकी सब्सक्रिप्शन। उसके बाद फिर ये और भी हैं, मेटा की तरफ से भी हैं, स्पैरो, डीप, ये और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सिमिलर काम करते हैं। ऑब्वियसली ओपन एआई एक मार्केट है, लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वो लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स पे उस पे काम चल रहा है। तो एक तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक जो चीज है वो है कि टेक्स्ट को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज ये कि ये आज का हमारे टॉपिक नहीं है, लेकिन टेक्स्ट को आप इमेजेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स एआई के हैं जिसमें आपने कुछ तस्वीर चाहिए आपको, और वो उस तस्वीर को आपको बना के दे देगा। लेकिन देन अगेन बात सारी हो जाती है कि मशीन को कैसे पता चलेगा कि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे एक घोड़े की तस्वीर चाहिए जिसमें उसका ये कलर हो, उसके ये बाल हो, तो उसके लिए ये जरूरी है एआई को समझने कि घोड़ा होता क्या है, घोड़े के क्या फीचर्स होते हैं। तो पुराने जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो तो डल गई है, लेकिन जो जो आप इंफॉर्मेशन डालते रहोगे वो और इम्प्रूव करता रहेगा। इसका ये मतलब भी है कि हर चीज अभी परफेक्टली आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से हो रही है, जिससे फॉर एग्जांपल अगर आपको मार्केटिंग रीजंस की वजह से आपको तस्वीरें खास चाहिए, कुछ बैकग्राउंड्स खास चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मेरे काम पे जो डे जॉब है मेरी, वहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें एक थीम चाहिए बैकग्राउंड में, तो उसके लिए अब हमें लोकेशन नहीं चाहिए, वो हम क्रिएट कर सकते हैं पीछे। और इसके अलावा भी एआई जो है वो ऑडियो, म्यूजिक वीडियोस और ये सारी चीजें क्रिएट कर सकता है आपके प्रॉम्प्ट पे कि आपको किस तरह का बनाना है। वीडियो में भी अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। हम रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एक कॉन्सेप्ट था चेंज कर्व के बारे में, उसको हम लोगों ने हमारी टीम ने रिलीज किया था, लेकिन वो कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू था। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उसमें आवाज भी बहुत अच्छी है। आपको प्रॉम्प्ट्स देने के बाद उसकी एडिटिंग की जरूरत पड़ती है कुछ घंटों की, लेकिन जो रिजल्ट था अगर आप उसको देखेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे। तो उसके बारे में भी हम आगे जाके बात कर सकते हैं। तो ये जनरेटिव एआई का एक कॉन्सेप्ट था। रियल क्विक मैं इन चीजों से गुजरता हूँ। ट्रेनिंग एडवांसमेंट, इसका मतलब बेसिकली ये है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। सो ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब यही है कि इंसान के फीडबैक से ही वो सीखेगा चीजें। और जीरो शॉट लर्निंग, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जनरेटिव एआई कैन लर्न फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन विदाउट रीट्रेनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरेटिव एआई की ऐसी क्या खास बात है जो पुराने एआई की नहीं थी, वो यही है कि वो आप उसको जब ट्रेन कर दोगे ना तो वो आपको नई इंफॉर्मेशन बना के देगा। और ये एक बड़ी एक्साइटिंग बात भी और स्केरी बात भी है कि अगर आप एक मशीन को कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट के साथ इस कॉन्सेप्ट को मिला के उससे तीसरी चीज क्या बन सकती है, तो A+B आप प्रोवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू C। अगर चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रहा है या एआई प्रोवाइड कर रहा है तो एक नई इंफॉर्मेशन उसको कैसे बिल्डअप करेगा। तो ये बड़ी एक्साइटिंग चीज है। लेकिन अगेन क्या वो सही है या गलत है, आप उससे सेटिस्फाइड हो के नहीं, उस चीज को हम वो एक आगे कॉन्वर्जेशन हम उसके बारे में करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज फिर अब आ जाते हैं कि हम प्रॉम्प्ट्स के बारे में, कि एआई के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं उनको समझना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा इस चीज से कि ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट्स का समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कोई HTML या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। और जैसे आप अपनी कोई कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ये फॉर एग्जांपल है कि एक एक मोटे क्रोकोडाइल जिसने एक सोने का क्राउन पहना हो, तो अगर आप इस तरह की भी फरमाइश करेंगे जिसकी 4K क्वालिटी हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो, तो आपको वो तस्वीर जनरेट करके क्रोकोडाइल जिसने क्राउन पहना है वो दे सकता है। अच्छा जी, अब हम
क्विकली एक्साइटमेंट जो मैं जिस चीज के लिए हम लोग जो वेट कर रहे थे, मैं उसकी तरफ आता हूँ। अब डिजाइनिंग अ प्रॉम्प्ट, तो उसका इंटेलिजेंट होना जरूरी है। ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती हैं जब आप कोई भी चीज टाइप करोगे, क्योंकि अगेन मशीन है। अगर आप कोई परफेक्ट आंसर चाह रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि अभी तक और इन्फॉर्मेशन उसमें फीड नहीं हुई है। अगर आप, क्योंकि ये एक मशीन है, तो अगर आप उसको बोलेंगे कि मुझे, मतलब फेक न्यूज, अगर आप बोलेंगे कि मुझे किसी सेब, अगर आप ये फीड करते हैं फॉर एग्जांपल कि सेब बहुत ही नुकसानदेह चीज है और मुझे बताओ कि इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो आपको एक फेक इंफॉर्मेशन भी देना शुरू कर सकता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि जो मेरे वेबिनार में स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे ये समझने के लिए कि शायद होमवर्क करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन होता ही है कि जब आप एआई के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं तो वो फेक रेफरेंसेस भी क्रिएट कर सकता है। और तो इसके लिए बहुत जरूरी है समझना कि हम इस सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल करें, वरना गलत तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे, जनरेट तो वो कर देगा डेटा, लेकिन वो आपके फायदे में नहीं होगा। इसका एग्जांपल एक और मैं आपको दूंगा कि मेरी डे जॉब में मैं एक एग्जीक्यूटिव लीडर हूँ, लेकिन मैं उसके अलावा पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटीज में। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि क्योंकि मैंने इजाजत दी हुई है कि आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या फायदा हुआ है कुछ, तो वो लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो अपनी पूरी प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट कर रहे थे तो वो कोड गलत जनरेट कर रहा था, तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये कोड सही नहीं है। तो अगेन, जिस तरह आप उसको ट्रीट करेंगे उसी तरह वो आपको उसका जवाब देगा। अब हम आ जाते हैं वो इन्हीं चार मेन चीजों में। तो इस वक्त अगर आप अपने अगर कंप्यूटर पे हैं तो मैं आप हम 1 मिनट, मैं ये लिंक आपकी चैट स्क्रीन में डाल रहा हूँ। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप चैट जीपीटी में, ये फ्री है, तो ये वर्जन जो है, ये मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि 3.5 वर्जन जो है वो फ्री है, और जो जो पेड वर्जन है वो अमेरिका में तो $20 पर मंथ चार्ज कर रहा है, तो हम तो फ्री वर्जन में ही काम करेंगे। अब फिर हम शुरू करते हैं इन चार चीजों के बारे में कि ये इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन, इनपुट डेटा और एग्जाम्पल्स, ये चार चीजें अगर आज हमने जो रिमेनिंग हमारे पास आधा घंटा है तो उसमें अगर ये इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आएगा। तो पहली चीज जो है, जब हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी में, वो होगा इंस्ट्रक्शंस। स्पेसिफाई व्हाट द मॉडल शुड डू। फॉर एग्जांपल, राइट अ 3 पैराग्राफ पेट्रियोटिक लेटर, कि हुब्बुल वतनी पे 3 पैराग्राफ का आप एक लेटर लिख रहे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन है। सवाल जब लिखेंगे तो सीक इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स सच एज व्हाट आर सम गुड एग्जांपल्स ऑफ पेट्रियोटिक लेटर। इनपुट डेटा का मतलब ये है कि अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा नाम जोएब है, मैं 45 साल के एग्जीक्यूटिव लीडर हूँ, मैं शिकागो में रहता हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, और जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में इंडिया से, अब मुझे एक पेट्रियोटिक लेटर लिख के दो पाकिस्तान के बारे में। और एग्जाम्पल का मतलब ये है कि मैं अगर सिस्टम में ये बता रहा हूं कि मैं मेरी फैमिली पाकिस्तान को लव करती है, और फिर मैं कुछ की टर्म्स दे रहा हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसलाइक्स करप्शन एंड इनजस्टिस, राइट अ पेट्रियोटिक लेटर फॉर जुएब। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, तो आपने कहा कि मुझे 3 पैराग्राफ का एक लेटर लिख के दे दो। सवाल ये कि आप पूछें कि कुछ अच्छे एग्जांपल्स मुझे दिखाओ। इनपुट डेटा जो होता है इसका, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपने बारे में आप एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, आप इनपुट कर रहे हैं डेटा, स्पेसिफिक वेरिएबल्स आप दे रहे हैं सिस्टम को कि आपकी एज क्या है, रोल क्या है, क्या पसंद करते हैं, और पाकिस्तान के बारे में, और वहां से फिर आप कह रहे हैं कि मुझे 3 पैराग्राफ का एक लेटर लिख के दो। और एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जब हम उसको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जो चीज हमें पसंद है या नहीं है, इसको अगर हम मजे का बनाएं तो हम ये भी बना सकते हैं कि मुझे ये खाने पसंद है, तो मुझे और कौन से इस तरह के खाने खाने चाहिए, तो आपको इस तरह एग्जाम्पल्स करके भी बता सकता है। प्लीज नोट कीजिएगा कि जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी से, तो
सब इंस्ट्रक्शंस या सवाल, इन दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छी तरीके से आपको चाहिए तो या तो इंस्ट्रक्शन टाइप करेंगे या क्वेश्चन टाइप करेंगे या बोथ, और उसके साथ फिर या तो आप इनपुट इस्तेमाल करेंगे या आप एग्जांपल्स देंगे, तो उससे आपके जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो रियल क्विक मैं फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट जो है वो मैं कॉपी करता हूँ चैट जीपीटी में, और मैं अगर विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये देता हूं कि मुझे राइट अ 3 पैराग्राफ पेट्रियोटिक लेटर, जब एंटर करूंगा तो वो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मुझे 3, और ऑब्वियसली मैं अमेरिका में, मैंने कोई मुल्क नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तो उसने खुद ही अज्यूम कर लिया कि ये अमेरिका के बारे में मैं कर रहा हूँ, तो ये मुझे एक लेटर उसने लिख के दे दिया। इसके अलावा अब मैं अगर कहता हूं कि व्हाट आर सम गुड एग्जांपल्स फॉर अ पेट्रियोटिक लेटर, तो ये अगर मैं टाइप करता हूं तो उसने मुझे एग्जांपल्स देना शुरू कर दिए। अब अगेन मेन चीज ये है कि ये जो एग्जांपल्स आ रहे हैं, उसने जितना मैं उससे पूछ रहा हूं मुझे उसके हिसाब से ही बता रहा है। हो सकता है ये चीजें मेरी जो मुझे चाहिए वो सही तरीके से मुझे पसंद आए या ना आए, मुझे उसको एडजस्ट फिर उसके साथ करना होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि ये इनपुट है, कि ये इतनी मैं और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मैं, क्योंकि सिर्फ हमने, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि इंस्ट्रक्शंस या सवाल हो, अगर उसके साथ इनपुट ऐड कर दी जाए तो आपको ज्यादा स्पेसिफिक डेटा मिलेगा, तभी इतना जनरलाइज इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, क्योंकि हमने सिर्फ एक जनरल सवाल पूछा था और जनरल एग्जांपल्स मांग रहे हैं। अब अगर मैं ये सवाल पूछता हूं चैट जीपीटी से, अब ये देखें कि वो मुझे कस्टमाइज्ड एक लेटर बना के दे रहा है। क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट्स क्या डाले थे, मैंने प्रॉम्प्ट्स ये डाले थे कि अपनी एज बताई थी, अपना प्रोफेशन बताया था, कि मैं शिकागो में हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, जहाँ से वो इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया से मिली थी, और मुझे एक 3 लेटर, तो ये मैंने इसको कुछ इनपुट डेटास दिए हैं। और उससे हम देख सकते हैं कि अगर हम, मैं थोड़ी देर के लिए अगर आप इस स्क्रीन को उसको रीड करें, तो वो कह रहा है डियर बिलवड पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान को लेटर जा रहा है कि as a 45-year-old executive leader hailing from Chicago, my heart swells with profound love and admiration for the nation that is etched in my soul, Pakistan. Despite the geographical distance, क्योंकि उसको पता है मैं अमेरिका में हूँ और मुझे इस तरह देखें वो इमोशंस खुद ऐड कर रहा है, despite the geographic distance that separates me from ancestral homeland, my connection to Pakistan remains unbreakable, and my fervent patriotism for your nation knows no bounds. Your storied history, the struggle for independence in 1947, and in the indomitable spirit of your people have left an indelible mark on my heart. अब जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं तो अब मेरी ऑब्जर्वेशन, हो सकता है आपकी भी ये ऑब्जर्वेशन हो कि बड़ी गाढ़ी इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा है, कुछ लफ्ज ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जो खास से कैजुअली हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं उसको ये, क्योंकि वो एक लेटर उसने लिख दिया है, तो मैं उसको ये भी कह सकता हूं कि मेक इट साउंड मोर कैजुअल। अगर मैं ये बात कहूंगा तो उसी लेटर को वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि उसने अपनी फ्लो ऑफ राइटिंग का जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस लेटर से, तो उस लेटर में आप देख सकते हैं कि बहुत फॉर्मली लिखा था, अब खासा कैजुअल लिखा है। और इसके अलावा अब मैं अगर ये एग्जाम्पल्स ऐड करता हूं इसमें, और मैं इसको टाइप करता हूं, तो इसमें मैं बेसिकली कुछ चीजें बता रहा हूं जो मुझे पसंद है और जो नहीं पसंद है, और उसके उसके हिसाब से लेटर लिखें। तो इसके बाद फिर वो, अब आप देख सकते हैं कि उसने उन प्रॉम्प्ट्स को पिक किया है जो चीज पसंद है, नहीं पसंद थी, और उसके बारे में उसने लिखना शुरू कर दिया है। सो अगेन क्योंकि वो पिछले ही प्रॉम्प्ट को लेके चल रहा था, तो आप देखेंगे कि उसने अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा ज्यादा कैजुअल लिखा है रादर देन फॉर्मल। तो
अब इस लेटर में फिर लिखा हुआ है, डियर ज़ोएब, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू एंड योर फैमिली इन हाई स्पिरिट्स एंड गुड हेल्थ. इट्स नो सीक्रेट दैट योर फैमिली deep love for Pakistan is an inspiration to many, including myself. The spirit of Pakistan Zindabad resonates in your heart, and the meaningful phrase Pakistan ka matlab kya, la ilaha illallah, encapsulates the essence of our beloved nation beautifully. In a country where the love for Pakistan runs deep, it's important to remember what unites us as a people. Your family unwavering patriotism sets a remarkable example for all of us. तो ये अगर आप देख सकते हैं कि उसने उसको एक थीम में लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने लिखा था कि करप्शन और इनजस्टिस नहीं पसंद है, तो एज वी सेलिब्रेट लव फॉर पाकिस्तान इज क्रूशियल टू एक्नॉलेज द एस्पेक्ट्स वी एम टू इम्प्रूव. Your aversion to corruption and injustice reflects the sentiments of countless Pakistanis who yearn for a better, fair society. Your family's dedication to these values serves as a beacon of hope. So again, जिस तरीके से आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से आपसे वो चीजें शेयर कर रहा है. अच्छा जी, इस वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट ही आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो दिला सकता है. लेकिन उसका वेल स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी है, और ये विद प्रैक्टिस आएगा. मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मैं एक एक्सपर्ट हूं जो हर चीज अभी कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरा जो काम है डे जॉब, और जो मैं यूनिवर्सिटीज में भी और इसके अलावा जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उससे जो जो चीजें होती जा रही हैं उसका मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता जा रहा है, और वही मेरी कोशिश है कि वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूं, और भी टॉपिक्स के बारे में भी. तो ये एक आपको एक वार्म अब जितने मिनट्स हमारे पास 20 मिनट हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये सवाल जो है ये अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं. तो ये मैं प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो मैं टेक्स्ट में भी आपके डालूंगा यहाँ चैट में, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपने चैट जीपीटी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन फर्स्ट चीज ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये जो 4 चीजें हैं, इसका राइट कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है. तो पहला कॉम्बिनेशन जो है वो है, अगर आप एक सवाल और इंस्ट्रक्शन, सो मैंने कलर कोऑर्डिनेशन की थी ताकि आप लोगों को एक विजुअल एक आपको याद रहे कि मैं कौन सी कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच कर रहा हूं. तो एक सवाल को इंस्ट्रक्शंस के साथ कैसे कंबाइन करना है. तो हाउ शुड आई राइट माई कॉलेज एडमिशन एसे, ये एक सवाल है. और इंस्ट्रक्शंस क्या है कि गिव मी सजेशंस अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस आई वुड इंक्लूड, व्हाट टोन आई शुड यूज एंड व्हाट एक्सप्रेशन आई शुड अवॉइड. क्योंकि ये चीज पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा काम करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर के लिए. लेकिन अगेन ये प्लीज नोट कीजिएगा कि ये जो अगर स्टूडेंट्स ये चीज सुन रहे हैं कि अगर आपने चैट जीपीटी से एसेस बना बना के देना शुरू कर दिए, तो ऑब्वियसली पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ सकती है कि अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगेन उस सिस्टम्स को आप ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन अगेन कोशिश ये है कि आप इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, यही नहीं कि पूरा वो काम आपको करके दे दे, क्योंकि इस तरह फिर आपका अगेन जब हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये अब मैं पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लस इंस्ट्रक्शन, अब इसकी कॉम्बिनेशन में चैट जीपीटी के में डाल रहा हूं. अब तो मैंने अगेन उस चैट जीपीटी को बोला था कि मुझे कॉलेज ऐसे लिख के दे, और मुझे सजेशंस दे कि मैं किन टॉपिक्स पे बात करूं, और मेरी टोन क्या होनी चाहिए, और मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए. तो उसमें उसने मुझे अभी एक उसके इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिए कि अपनी स्टोरी शेयर करें, अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें, पैशन को बताएं, एड्रेस करो कि क्या क्यों मैं उस कॉलेज के लिए सूटेबल हूँ, और थिंग्स टू अवॉइड, उसमें क्लीशे कि बार बार जो एक आम चीजें जो होती हैं उसको रिपीट नहीं करना, जेनेरिक स्टेटमेंट्स नहीं करना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को नहीं डालना चाहिए, और नेगेटिव कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को ऐड नहीं करो. तो ये स्टे अवे फ्रॉम ह्यूमर. सो अगेन वो अगेन इसमें क्योंकि कॉलेज लेक्चर है तो वो कह रहा है कि मजाक नहीं करना. तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये एक आपको उसने एक रिकमेंडेशन बना के दी है. अच्छा जी, प्लीज ये चीज नोट कर लीजिएगा कि क्योंकि अगर को यही सवाल अगर आप किसी और जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो उसका आउटकम डिफरेंट हो सकता है. अगर
जो मैं ट्रेनिंग मैंने जो की थी अभी, तो उसमें जो चैट जीपीटी 4 इस्तेमाल किया था, तो उसकी आउटपुट डिफरेंट थी, उसका लेआउट भी डिफरेंट था, क्योंकि हम फ्री वर्जन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करके आपको बता रहा है। तो अगर आप भी अगर अपने चैट जीपीटी में अगर आप ये क्वेश्चन डालें, तो आप देखेंगे आपको क्या इनपुट आती है। मूविंग ऑन, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस के साथ हमने एक इनपुट डेटा किया। तो इंस्ट्रक्शन क्या है कि गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट मी, राइट अ 4 पैराग्राफ कॉलेज एसे। तो अगेन मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं और मैंने ये लिख दिया है। इनपुट डेटा क्या है कि मैं बार्सिलोना हूँ, स्पेन से हूँ, चाइल्डहुड जो थी मेरी ट्रॉमेटिक थी, और मैं हूँ, मतलब ये मेरे बारे में नहीं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल पिक किया था कि मेरे फादर का इंतकाल हो गया था जब मैं 6 साल का था, और बट मेरा बचपना फिर भी जो था वो बचपन मेरा अच्छा गुजरा था। तो इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे कि इंस्ट्रक्शन दी है और मैंने इनपुट डेटा दिया है, इसमें जब हम चैट जीपीटी में जाके इसको ऐड करेंगे तो वो क्या इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, आप लोगों ने चैट जीपीटी, अजहर ने शेयर किया है कि उनकी स्क्रीन पे क्या आया है, तो मैं अभी इसको भी शेयर करता हूँ सबके साथ। तो पहले ये देखें, पूरा टाइटल दिया है कि जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड होप, और पूरा उसने एक नैरेटिव जो है वो बताया है बार्सिलोना का, अपनी स्टोरी, ग्रोइंग अप इन बार्सिलोना, क्या पसंद था उसने, कि खुद ही डिसाइड किया उसने कि मैं आर्ट्स, म्यूजिक एंड culinary डिलाइट्स में था, मेरा लॉस हुआ, और फिर स्टोरी में माय स्टोरी is one of hope, resilience, and enduring belief that happiness can thrive in the most challenging circumstances. So again, आप देख सकते हैं कि जो जो आपने इनपुट डेटा जितना देंगे उसके हिसाब से वो आपको एक नैरेटिव बिल्ड करके देगा। अब मैं ये चैट स्क्रीन लेके आ रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम देख सकते हैं। तो थैंक यू अजहर ये शेयर करने का। तो उन्होंने जब ये डाला तो उनको ये प्रॉम्प्ट्स सामने उनके आए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो प्रॉम्प्ट्स आए थे वो डिफरेंट थे, और ये प्रॉम्प्ट जो थे वो डिफरेंट थे। तो अगेन ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जो सिस्टम्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा डेटा पूल से सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ से जो भी मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, जिन सर्वर्स को वो हिट करेगा, जो डेटा पूल से वो इंफॉर्मेशन निकालेगा, हो सकता है कि पाकिस्तान से जब आप वही चीज डालेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके से वो इंफॉर्मेशन दिखे। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल। तो पहले हमने किया था क्वेश्चन प्लस इंस्ट्रक्शन, फिर हमने किया इंस्ट्रक्शन प्लस इनपुट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल। तो ये तो क्वेश्चन जो है वो ये पहले एग्जाम्पल से ये जिस तरीके से लिखा हुआ है कि ये मैंने डाला था कि here are some examples of food I really like: biryani, halim, ice cream, bihari kebab, and kheer. I do not like dal or salad. What other food would you recommend? तो अब हम देखें, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बता रहे हैं, और उसके बाद अब हम सिस्टम से पूछ रहे हैं कि अब वो बताए कि क्या खाना मुझे रेकमेंड करेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो वो रिकमेंडेशन देता है उसके हिसाब से क्या हम उससे एग्री करते हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपनी पसंद नापसंद बताई है उसके हिसाब से उसने मुझे तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का, गुलाब जामुन, मैंगो लस्सी, चिकन बिरयानी, शीर खोरमा, समोसा और सीख कबाब। वो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये तो आज आप लोगों की भी अभी वहां पे शाम हो, आपकी तो रात का टाइम है, मेरी अभी सुबह का टाइम है जुम्मे के। तो आई थिंक एपेटाइट तो मेरी अभी से बिल्डअप हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि उसने ये इंफॉर्मेशन आपके इंस्ट्रक्शंस और आपके जो सॉरी जो क्वेश्चन था, जो आपने एग्जांपल्स दिए थे उसके बेस पे था। ये आप देख सकते हैं कि आप इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें फेक इंफॉर्मेशन डाल के मांगेंगे तो वो आपको इस तरीके से भी दे देगा इंफॉर्मेशन। तो अब मैं इनकरेज करूंगा कि अब मैं यही स्टेटमेंट्स अब आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं।
और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगेन आप इसको ये प्रॉम्प्ट्स में डाल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। अगर आप लोग शेयर करना चाहें कि आपके स्क्रीन पे क्या रिजल्ट्स आए थे और उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं, तो मैं, क्योंकि थोड़े से मिनट रह गए, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करता हूँ फ्लोर। तो ये मैंने आपकी स्क्रीन पे डाले, तो अगर आप चाहें तो आप अपनी स्क्रीन पे भी डाल के फिर अपना रिजल्ट्स शेयर कर सकते हैं। तो ये, जैसे ओवरऑल मैंने आपसे कहा था कि अगर ये चार चीजों की अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो अगले महीने हम जब बात करेंगे एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, तो उसमें आपको और मजा आएगा। अगर आप कोई भी रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं तो, और आपको पसंद नहीं आ रहे, तो अगेन आप अपने प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन जो है वो ये है कि ये चार इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, ये चार जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जो सवाल पूछने का तरीका जो है, अगर आपको उसका आ गया, तो आप उससे ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन, लफ्ज है, अगर सीधी जबान में उर्दू में बात की जाए तो आपको अच्छी तरह बात करना आना चाहिए, लेकिन इसको ऑब्वियसली एआई के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो फैंसी वर्ड है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो ये चार एलिमेंट्स आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सिखाते हैं, जिसमें आप उससे सवाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मेन रिकैप ये है कि अभी जो मैंने वर्जन इस्तेमाल किया वो 3.5 है, जो फ्री है। जो फोर्थ है वो पेड है। तो ऑब्वियसली जब आपके ऑर्गेनाइजेशंस में अगर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा पेड वर्जन, तो आपको उसके ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगेन, अमेरिका में अभी मेरी कंपनी में भी इन चीजों को अलाउ पूरे तरीके से नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके लीगल कंस्ट्रेंट्स और बहुत से इश्यूज, अभी एथिकल इश्यूज, लीगल कंस्ट्रेंट्स है, जो आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन अभी हम थोड़ा इन इन चीजों को आगे लेके चलेंगे। अगले महीने जब हम बात करेंगे तो मैं एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा। फिर हम आगे जाके टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं और एथिकल क्या क्या इश्यूज हैं, तो उसके बारे में हम बात कंटिन्यू करेंगे। तो अब अच्छा जी, देखते हैं कि और, अच्छा, अजहर ने एक और शेयर किया है, थैंक यू। इट सीम्स लाइक यू हैव अ पर्सनल फेवरेट इंजीनियरिंग। अच्छा, चिकन टिक्का मसाला, पनीर बटर मसाला, गुलाब जामुन, चॉकलेट फॉन्ड्यू, शोरमा। तो यमी यमी, ये तो भाई बड़े मजे के रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। तो आई थिंक एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि दो डिफरेंट रीजन से एक ही सवाल के क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन अगेन, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर आपको रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आप प्रॉम्प्ट से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट, ऑब्वियसली नेक्स्ट जो सेशन है वो अक्टूबर 6 को होगा। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हर महीने के जो पहला जो जुम्मा आएगा उसमें मैं आपसे इसी टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करूं। कोई सवाल आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में, कोई फीडबैक? अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं। जी अजहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? सेहत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक। माशाल्लाह, अच्छा सेशन था। और एक चीज जो मुझे इसमें वो हुई कि इसने, मुझे ऐसा लग रहा है जो चीजें सामने लाई है ना, वो मेरी फूड पांडा की जो ऐप है, जी। मुझे लगता है उसको भी इसने थोड़ा सा कैच किया है। क्योंकि मैं वहां पर ये चीजें, पनीर और टिक्का, इस तरह की चीजें ऑर्डर ज्यादा करता हूँ, तो इसने फर्स्ट प्रायोरिटी की तरफ उसको खींच के ले गया। हम्म। तो मेरे ख्याल से शायद ये इन चीजों को भी देखता है। ये एआई शायद शायद ये तो आप ही फरमाएंगे। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन, जो वो पैटर्न्स पिक कर रहा है आपके, अगर आपने वो चैट जीपीटी में कुछ पुरानी चीजें लिखी होंगी जिसके बारे में उसको आपके बारे में पता होगा, तो बिल्कुल वो इन चीजों को पिक कर सकता है। मैंने जब शुरू किया था तो वो बिल्कुल क्लीन, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था, तो वो आपके सामने जेनेरिक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट थी। लेकिन उसको वो बिल्ड अप करता गया। तो अगर मैं इसी तरह उसको बिल्ड अप करता रहूंगा, जिस तरह दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद फिर वो उस पुरानी बातों से नई बातें बनती हैं, तो उससे फिर एक आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सिस्टम को ट्रेन करना जरूरी है, तभी आपके जिस तरह आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से वो आपको उसका जवाब देता रहेगा। तो उस टाइम मेरे एक जहन में ये बात आ रही थी कि क्या आप हमारा एक ग्रुप बनाकर हमसे कुछ काम भी अगर ले लें इस हवाले से, तो हमें अच्छा लगेगा और हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा। महीने में एक क्लास बहुत कम होती है, यानी अगर देखा जाए तो
बिल्कुल, थोड़ा आपके सा अगर इस पे फीडबैक का करना। थैंक यू। आई थिंक आप मुझे अलग से इसके बारे में मैसेज करें तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जो मैं सेशन कर रहा था वो तो अवेयरनेस के लिए है, लेकिन अगर इन डेप्थ सेशन अगर करना है और उसमें ज्यादा वर्किंग सेशन जिसे बोलते हैं कि कुछ, जी। क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, उस पर क्या काम हो रहा है, किस तरीके से वो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर महीने कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, एथिकल इश्यूज क्या है, तो वो जेनेरिकली तो मैं इन सेशंस में चलूंगा, लेकिन ऑन द साइड अगर आप चाहें तो आप मुझे मैसेज करें तो हम लोग मिलके बात कर सकते हैं कि एक वर्किंग ग्रुप, और उसमें असल कौन में कौन आना चाहेगा उसमें हम बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। कि मेरा गोल यही था कि एजुकेटर्स हों, ट्रेनर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, जो घर में जो लोग हैं, जो अपने कोई काम करना है या कोई चीज करनी है, पढ़ाना है, 100 चीजें होती हैं, तो उसको किस तरीके से हम सारे यूज केसेस को आपस में मिलके उसमें उसके साथ काम कर सकते हैं। अब जबकि ये बहुत फैल गया है एआई ना, तो अब लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे जो दारलिफ्ता है, दारलिफ्ता मींस जहाँ पर लोग फतवा पूछते हैं ना कि जी। क्या ये हलाल है, हराम है। अब उसमें चूंकि मैं खुद भी बाय प्रोफेशन एक मुफ्ती हूँ, लोग सवाल यही करते हैं माशाल्लाह। व्हाट्सएप पर, दीगर उस पर, कि चैट जीपीटी का क्या इस्लामी उसके लिए इस्तेमाल उस हवाले से कहें, क्या जायज़ है या नाजायज़ है, क्या हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मसलन किसी ने कहा कि अल्लाह की तौहीद पर मुझे कोई एक आप पैराग्राफ लिख के दे दीजिए, या बच्चे कोई तकरीर लिख रहे हैं रिसालत पर या दीगर सब्जेक्ट्स वगैरह पर, क्या इस तरह के हम इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इस हवाले से बहुत, अभी दारइफ्ता में बहुत सारे मसाइल, अराउंड कोई 200 के करीब मसाइल लोगों ने पूरी दुनिया से पूछे हैं। तो इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। आया बिल्कुल। वो किस तरीके से जवाब देता है, बहुत सारे इस तरह के केसेस बनाने पड़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमें बनाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा डीप अंदाज में ना, कि इस्लाम में तो जाहिर बात है बहुत हसास चीज़ है ना। अगर हम देखें क्रिश्चियनिटी को या दीगर ज्यूश वगैरह को, तो वहाँ तो इतना हसास मामला नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम को हम वो करें तो उसमें तो जाहिर बात है आपको हर चीज़ का एक हल पेश करना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे इस्लामी उस पर, अब यही मुफ्तियान किराम परेशान है। वो कह रहे हैं कि हम कैसे हम लोगों को इसमें जवाब दें, क्योंकि वो तो अक्सर बात अच्छी भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई। लेकिन मैं भी इसमें, जाहिर बात है कि ये इसमें अंदेशा है कि कोई बात गलत भी हो सकती है। तो ये एक मसला है उस्ताद जी, जो मैंने कहा आप मैं बिल्कुल आपसे सही जरूर कह इस पर रहे हैं। थोड़ा सा इसका करूंगा। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया था कि, क्योंकि एक किताब थी बहुत फेमस हुई थी माइकल हार्ट की, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड के नाम से, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 एक क्रिश्चियन ऑथर ने रैंक किया था। तो मैंने ऐसी चैट जीपीटी में लिखा कि सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड कौन है, तो उसने मुझे एक अजीब सा जवाब दिया कि आजकल के जमाने में सियासतदान बहुत पॉपुलर होते हैं। तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है ये। तो आई थिंक बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये आप जो कह रहे हैं ना, वो एथिकल इश्यूज हैं, जो अमेरिका में भी बहुत इश्यूज इसके आ रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस रीजंस के अलावा, क्योंकि देखें आज ये सिस्टम जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है उसी के हिसाब से करेगा, तो उसमें बाइसेस भी बहुत आ जाती हैं कि अगर कोई एजेंडा है और उसके एजेंडा के हिसाब से इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है तो उसके हिसाब से ही रिजल्ट देगा। और लोग जो उसको इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हम गूगल को इस्तेमाल करते थे, तो अगर अगेन अगर आपको कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो ऊपर आता है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है कि जो सबसे ऊपर आता है, तो जिन्होंने पेज दी होती हैं चीजें वो सबसे पहले आपके सामने आ जाती हैं। तो ये बाइसेस और ये सब चीजें यहाँ पे भी डिस्कस हो रही हैं। तभी अमेरिका में जो मेरा जो तालीमी इदारा जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पे उन्होंने अभी मना किया हुआ है इन चीजों को इस्तेमाल करने की, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉ सूट्स हुए हैं। एक लॉ फर्म में, टेक्नोलॉजी कंपनीज में वो लोग अभी कह रहे हैं कि कुछ अगर इस्तेमाल भी किया फायर कर देंगे, मतलब लिटरली, मतलब इस्तेमाल किया फायर कर देंगे। तो ये एक अलग से हम उसके टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एथिक्स का जो ताल्लुक है वो जब हम उस टॉपिक में आएंगे तो हम इसकी डिटेल्स बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन आपकी अगेन बात जो, अगर वर्किंग ग्रुप और ये चीजें, तो आप मुझे मैसेज करें तो हम उसके बारे में और बात कर सकते हैं, क्यों कि अगर और इनमें से, क्योंकि जो मेरे पास जो ईमेल लिस्ट है उसमें मैं जरूर ऑफर कर दूंगा और लोगों को कि जो शामिल होना चाहते हैं बियॉन्ड दिस मंथली सेशन। अच्छा जी, जुबैर ने पूछा है कि चैट GPT-4 क्यों पेड है। इसलिए पेड है क्योंकि जो मैंने जो प्रॉम्प्ट्स जो आपको बताए थे उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है पेड वाले वर्जन में। अगेन देखें इन चीजों में फ्री कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक तरीका होता है। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो फ्री ट्रायल हमेशा एक होता है जो 1 यूजर अकाउंट फ्री रहता है, लेकिन उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही आप पेड वर्जन में जाते हैं तो वो आपको वो ज्यादा जो है जो फीचर्स हैं
वो उसके बारे में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एआई के भी टूल्स जो अब हम टेस्ट कर रहे थे, तो अभी वीडियो जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली बनाई है, तो फ्री वर्जन में उसकी लिमिटेशंस थी, लेकिन पेड वर्जन में उसमें ज्यादा बेनिफिट्स थे। तो इसकी एक मेन ये वजह भी है। और दूसरी वजह ये भी है, जो हम मेरे काम पे जो लीगल टीम अभी रिव्यू कर रही है, कि जो एंटरप्राइज वर्जन होता है चैट जीपीटी का, उसमें हमारे पास ज्यादा कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक कंपनी में चैट जीपीटी इस्तेमाल अगर होता है, तो बेस्ड ऑन एंटरप्राइज लाइसेंस, एंटरप्राइज का मतलब ये कि पूरी कंपनी के लिए वो इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसके बहुत पैसे वो चार्ज करेंगे, लेकिन फिर वो डेटा बाहर नहीं जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी में जा रही है, किसी चीज के लिए काम करना है, तो वो चीज फिर जो है वो कंपनी से बाहर नहीं जाएगी डेटाबेस में। अली रजा ने पेस्ट किया है। अली, आप उसको उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं सर, आपने रेफरेंस कोट किया था, मैंने बस उसी सिलसिले में बस ऑलरेडी पढ़ी थी एक पोस्ट, मैंने वो शेयर कर दी, मुतासर कुन शख्सियत जो आपने बताया था। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट रह गया हमारे पास। कोई लास्ट मिनट कमेंट्स, कंसर्न्स, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? ये मैं आपके सामने एक ये लिंक, आप अगर, मैं आप लोगों को सर्वे लिंक भी भेज दूंगा, जिसमें आपकी फीडबैक से मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। ओवरऑल कोई फीडबैक, कोई कमेंट्स, कोई कंसर्न्स? अच्छा सेशन था सर, बहुत अच्छा। मैंने तो स्क्रीनशॉट्स ले ली उसकी, और मेरे ख्याल से हमें वो फाइल मिल जाएगी प्रेजेंटेशन की, अगर जी जी, तो भी मैं भेज दूंगा जी। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो नहीं वो नहीं, अच्छा बिल्कुल ये, रहेगा, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ये सारी शेयर ही कर इसलिए रहा हूँ ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। तो ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। और कराची जब तशरीफ लाएं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, आप जी, हमारी मैं आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी अगले तशरीफ साल लाएं। जी। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये जो कॉन्फ्रेंस के बारे में जो मैंने आपसे अभी शेयर किया था, मैं अपनी स्क्रीन से अभी मेरी कोशिश यही थी कि एक कॉन्फ्रेंस की जाए जिसका नाम है बिल्डिंग अ नेशन ऑफ थिंकर्स, सोचने वाली कौम। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो उसकी एक कॉन्फ्रेंस की थी। अब इंशाल्लाह उसी की कॉन्फ्रेंस अगले साल कराची में मैं करूंगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों से मेरा कनेक्शन, और उसके हिसाब से अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इन पर्सन मुलाकात भी होगी। आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं एक सर्वे भी आप लोगों को भेजूंगा, जिससे आपसे मुझे फीडबैक मिले ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।